अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि इस्माइल हनिया के कमरे में पहले से बम नस्ब था। कमरे में हनिया की मौजूदगी की तस्दीक के बाद रिमोट कंट्रोल के जरिए से धमाका किया गया। अखबार के मुताबिक इस्माइल हनिया की शहादत तेहरान के गेस्ट हाउस में पहले से नस्ब रिमोट कंट्रोल बम से हुई। ये बम 2 माह कबल इस अहम तरीन इमारत में स्मगल किया गया था। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में बताया गया है कि शुमाली तेहरान में वाक़ ये गेस्ट हाउस एक बड़े कंपाउंड का हिस्सा है, जिसकी सिक्योरिटी पासदारान इनकलाब के पास है। अमरीकी जरीदे के मुताबिक बम को रिमोट कंट्रोल से इस वक्त धमाका किया गया जब इस्माइल हनिया की अपने कमरे में मौजूदगी कन्फर्म हुई। धमाके में उनका ज़ाती मुहाफिज भी शहीद हो गया। धमाके से इमारत की खिड़कियां टूट गईं और बाहर की दीवार जज़वी तौर पर गिर गई। रिपोर्ट के मुताबिक इस्माइल हनिया तेहरान के दौरों में कई मरतबा इस गेस्ट हाउस में क़याम कर चुके थे। ईरानी हुक्काम, हमास और कई अमरीकी अहलकारों का कहना है कि हमले का जिम्मेदार इसराइल है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगरचे इसराइल ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन इसराइली इंटेलिजेंस अहलकारों ने हमले के फ़ौरन बाद अमरीका और दीगर मगरबी हुकूमतों के साथ ऑपरेशन की तफसीलात शेयर की। दूसरी तरफ ईरान ने इसराइल से बदला लेने का ऐलान किया है। ईरानी फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन बाकरी ने कहा है कि इसराइल से हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत का बदला लेने का तरीका ज़ेर गौर है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि ईरान इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेने के तरीके का जायजा ले रहा है। ईरानी फ़ौज के सरबराह का कहना था कि इस्माइल हनिया की शहादत का बदला ज़रूर लिया जाएगा। मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन बाकरी ने मज़ीद कहा कि इसराइल के खिलाफ कई इक़दामात किए जाने चाहिए। इसराइल को हर हाल में पछताना पड़ेगा। ये मालूमात आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए SG न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए।